अगला सवाल, प्रियंका गांधी के पर्चा दाखिला के बाद बीजेपी में क्यों मचा है हंगामा? देखिए, इसी को डर कहते हैं। इसी को कहते हैं क्या, डर जी। अब देखिए, जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के हवा उड़ाने की कोशिश हुई, प्रियंका गांधी को लेकर के जी माहौल बनाने का प्रयास हुआ। भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन अस्तित्व नहीं है वायनाड केरल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर है, यानी कि नव्या हरिदास जो खड़ी हो रही है प्रियंका गांधी के मुकाबले, 2 बार की पार्षद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी जमानत जब्त होनी है। जमानत भी जो जमा करके जमानत जो जमा होता है ना, वह भी पैसे उनको रिटर्न नहीं मिलेंगे, वह उतने भी वोट उनके पास नहीं आएंगे, लेकिन खड़ी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भाई ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेचर को कैसे छोड़ दे? आप कहिए कि नेचर ही बदल दो, कैसे वह बदल देगी? वह जब तक जहर नहीं उगलेगी, जब तक आपके अंदर घृणा पैदा नहीं करेगी, तब तक उसको सुकून नहीं आता है। जब तक वह पाकिस्तान की बात नहीं करेगी, उसको सुकून नहीं आता है। और मोदी जी क्या करते हैं, बिरयानी खाने के लिए चले जाते हैं पाकिस्तान, बिना बुलाए मेहमान, फिर भी आंख लाल। और जब चाइना की बात आती है तो वह आंख ही नजर नहीं आती है, पता नहीं वो अच्छाई कहां चली जाती है। तो यह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यह लोग जो काम कर रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जगदीश जी, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री और कल जो तस्वीर देखने को प्रियंका गांधी की मिली, वह बहुत कुछ संदेश इस देश को दे रही थी। वह प्रियंका गांधी की एंट्री, जो 1 किलोमीटर की जो यात्रा हुई, रोड शो हुआ, वह यात्रा रोड शो इंदिरा गांधी की याद दिला गया जनता को जी। और वायनाड से पर्चा दाखिला हो रहा है, और पूरे केरल के अंदर अगर कांग्रेस की प्रियंका गांधी को लेकर के खुशहाली और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वहां के, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तब उस 1970 के दशक को हमें याद करना पड़ेगा कि इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है, और इतिहास जब दोहराता है तो तानाशाह खुद सुसाइड कर लेते हैं जी। हिटलर इसका एक उदाहरण है जी। जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल। मोदी ने महाराष्ट्र से गडकरी को किनारे क्यों किया? फंस गया है 108 सीट विदर्भ और मराठवाड़ा का। देखिए जगदीश जी, 108 सीटों की बात छोड़ दीजिए, 288 सीटों की बात कर लीजिए एक बार। मैं आपको 108 सीटों की जगह पूरे 288 सीटों का जी क्या मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। जो भारतीय और नितिन गडकरी की अगर बात कर ले, तो नितिन गडकरी जगदीश जी इसलिए भी भारतीय नरेंद्र मोदी के लिए खतरे हैं, अमित शाह के लिए खतरे हैं। तो खतरा कोई मोल लेगा ऐसा तो नहीं। हालांकि नितिन गडकरी छल कपट वाले इंसान नहीं है, जो पेट के अंदर है वही बाहर उनके आता है बात। लेकिन नरेंद्र मोदी पेट के अंदर जिलेबी है और बाहर इमरती आ रही है, तो यह क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी है। और अमित शाह का क्या कहना, अमित शाह तो 5 साल मुंबई की जेल में थे, रिपायरिंग को घोषित किया गया था। यह तो ऑन रिकॉर्डेड चीजें हैं कि गुजरात में एंट्री इनकी बंद थी, आज वह गृह मंत्री है। तो कितने कारगर है वो तो अब देश लोग ऐसे ही समझ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के नितिन गडकरी के साथ न रखने के कारण और नितिन गडकरी को उस स्टार प्रचारकों में न रखने के कारण इन 108 सीटों पर प्रभाव यह पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 15 से 21 सीटों पर सिमट रही है इन 108 सीटों में जी। जिन 62+46 की बात आप कर रहे हैं, यह 62 जो है यह विदर्भ का एरिया है और 46 जो है यह मराठवाड़ा का एरिया है। 108 सीटें हैं। इन 108 सीटों में 21 सीट पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 21 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही। तो अब यह बताइए कि
विदर्भ का एरिया और मराठवाड़ा का 2024 लोकसभा चुनाव में भी इनको इनकी हैसियत दिखा दिया था। इसका मतलब अगर यह परिस्थिति है तो इस बार भी इनके हाथ खाली रहने वाले हैं। नितिन गडकरी रहने से तकरीबन 7-8 सीटों का पर वह प्रभाव डाल सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में ला सकते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंद को, अपनी दुश्मनी बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने उन्हें साइड कर दिया कि यह लोग अभी भी अमित शाह और मोदी अपने भविष्य की ही चिंता कर रहे हैं, इस उम्र में भी, जब रिटायरमेंट की उम्र में है। अब नितिन गडकरी का यह आखिरी क्षण है राजनीति का। अब अगले चुनाव में नितिन गडकरी चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, राजनीति का संन्यास उनका हो जाएगा। ऐसे में दूसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयार नहीं है। जो तैयार है वह अपने नाम पर एक वोट नहीं ला सकती है, एक वोट अपने नाम पर नहीं पा सकती है। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निर्भर हो गई। यही वजह रहा कि 2024 में जादू नहीं चला तो कोई भी चुन करके नहीं आ पाया, और बगैर चुनाव आयोग के सहयोग का 240 भी नहीं आए होते। यह लोग 150-160 सीटों पर सिमट जाते। हकीकत यह था। और हरियाणा एक उदाहरण है, और वह जांच का विषय है, उस पर अभी चर्चा करना सही नहीं होगा, क्योंकि वहां 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग है और चुनाव आयोग भाग रहा है, कर नहीं रहा है, और यह करेंगे भी नहीं। इनके मतलब जो चीजें हैं वह साफ दिख रही है, तो इनके ऊपर चर्चा करके कोई मतलब नहीं। अब तो जो करना है वह देश की जनता को करना है। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। महाराष्ट्र में यह नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता किसी की सरकार बनाने और किसी को सत्ता से उजाड़ने की काम कर रही है इस बार। तो वह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन नितिन गडकरी की कीमत भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में चुकानी पड़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी।